नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है। अरे कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, सब्र तो रखो। नाम विजय मालिया है। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मजाक नहीं उड़वा। आइए हम आपसे सौदा करते हैं। आपने 9,000 करोड़ रुपए चोरी किया, ले आओ 5,000 करोड़ रुपए और। आपका नाम ललित मोदी है, ले आओ थोड़ा पैसा, लो वापस आ जाओ। क्या बात कर रहे हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। गजब टू बी आजादी। आपका नाम नीरव मोदी है, चलो ले आओ 35,000 करोड़ रुपए, लो भाग जाओ। तेरा बाप याद छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ना सजा होगी ना आत्महत्या होगी, 30,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी के जेब में जाएंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बिहार में पोस्टर लगे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और इसलिए मैंने ठाना था कि काशी की चौतरफा अव्यवस्था को चौतरफा विकास में बदलना है। आज काशी में हर दिशा में परिवर्तन हो रहा है। वाह, कुछ भी बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। साले का खोपड़ी तोड़। राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्या हुआ? हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये है हमारे देश के, सब क्या देखना पड़ रहा है। शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरा। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। कितनी आबादी है? 140 क्या? देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। के पहले पता ही नहीं लगता था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। लेकिन अब गड्ढा मुक्त सड़कें। रुक जा। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। अच्छा 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए। भाजपा सरकार उड़ीसा के माफिया की कमर तोड़ने वाली है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ओडिशा में लूटपाट की वारदात, जहां दिन दहाड़े लुटेरे एक दुकान में घुसे और बंदूक की नोक पर लाखों की ज्वेलरी और नकदी ले उड़े। साथियों, हाँ सर, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। की बड़ी खबर, केरल में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत के बाद लोगों को अच्छे बीफ की सप्लाई का वादा किया। एक तरफ जहां बीजेपी गोमांस पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बना रही है, वहीं बल्लापुरम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने कहा कि मेरी तरफ से एक कोशिश होगी कि राज्य में साफ सुथरे बूचड़खाने हों और अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई सुनिश्चित हो। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है माँ, नहीं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। अभी बताता है भाई, अभी बता। थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं कि हम युवाओं के हाथ में और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं। इसके पीछे सोच है क्या? सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात यह होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। मस्त प्लान है। और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? अभी मजा आएगा ना। अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कस्तूरबा गांधी को साथ लेके चलते थे ना। बात तो सही है। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमान। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं, यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने नहीं। मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ भाई। मोदी जी को जितवाएंगे, भाजपा को बहुमत दिलवाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। डला पीछे मुद्दे देख। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50। खाओ माँ कसम। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। यार तू कुछ देखो रोहित, सब हंस रहे हैं, चलो लेट्स गो। नहीं होएगा, एक और टाइम। तो चलिए शुरू करते। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा।
अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। तारीख मिलती रही है। बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। क्या बात कर रहे रे बाबा? तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अच्छा। और अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली। अच्छा। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं प्रोफेसर इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता। भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। अच्छा, कौन बना सकता है? मुझे क्या पता। जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल, बिलियन। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनेगा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दूं? दे दूं? नहीं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है, तो मोदी की भी एक गारंटी है। क्या है? हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सही पकड़े हैं। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अरे रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ। पहले ये देखो। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था क्या कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बैगन। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह 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 वाह। घुसपैठियों को बांटेंगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। आइए हम समझाते हैं, आइए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तरफ है, किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। आतंक के आकाओं को पता है क्या? अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। अरे रुको जरा, बताता हूँ। पहले ये देखो। बड़ी खबर, पैगोंग झील के पास अब चीन कॉलोनी बना रहा है। लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है, 17 हेक्टेयर के क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहा है। देश संकट में है। बात तो सही है। साफ तौर पर दिख रहा है
कि 2020 में चीन के साथ जिस जगह संघर्ष हुआ था उस जगह से 38 किलोमीटर दूर चीन ने नई कॉलोनी बना ली और निर्माण वाला क्षेत्र मशीनरी से भरा हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की। कुछ भी क्या साबित करना चाहता है तू? बताता हूँ, पहले ये देखो। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? Once more! मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। पकड़ा गया। कि हम फिर एक बार हमारी भारत माता को जगत गुरु बनाएं, हमारे भारत को विश्व गुरु के स्थान पर विराजित करें। खाओ माँ कसम कि मैं मेरे आंख के सामने फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। वो दिन अब दूर नहीं है कि दुनिया को हिंदुस्तान विश्व गुरु बनकर रहेगा। पाकिस्तान एक अलग नशा में घूम रहा है कि उसकी वो फरिश्ता है और भारत अलग नशा में घूम रहा है। भाई एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है? अजीब है यहाँ पे। ड्रोन के कारण ऐसी जो फसलें हैं जो मनुष्य की ऊंचाई से भी कभी कभी ऊंची होती हैं, क्या बात कर रहे हैं? ड्रोन के कारण उसकी दवाई का छंटकाव बोले इतना आसान होने वाला है कि हमारे देश का किसान आसानी से पल्सिस की खेती की तरफ जाएगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। खास बात यह है कि इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये भगवान क्या जुल्म है। किसान देखते रह जा रहे हैं और अचानक भीड़ में आंसू गैस का गोला गिर पड़ता है। शर्म है कुछ शर्म आया है? नहीं। आज भारत गर्व से कह सकता है क्या कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। Can you explain? नहीं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। तो उससे मेरा क्या फायदा? हमने वो समय देखा है जब बिना घुस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था, तो डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। खाओ माँ कसम। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे प्रधानमंत्री भले बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, भाई डिजिटल इंडिया यूज कर रहे हैं। हम डिजिटल तब होंगे जब एंड्रॉइड हमारा होगा, गूगल हमारा होगा, यूट्यूब हमारा होगा। काहे का डिजिटल इंडिया? हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है यूज ज्यादा करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साथियों, हाँ सर, ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। अच्छा, ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा और ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। पहली बारिश में संसद की छत से पानी टपकने लगा। भाई ये तो शुरू होते खत्म हुआ है। ये हमारे देश के नए संसद भवन की तस्वीर है। 1200 करोड़ की लागत से बनने वाली इस इमारत की इज्जत अब 120 रुपए की बाल्टी बचा रही है। हिंदू मोहल्ले